बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूरिस फाउंडेशन के चैनल राइटियस से रियाज हनीफ राई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, कुरान पाक इस बात का शाहिद है कि इंसान ज़मीन पर एक माहदे के तहत भेजा गया। आलम अरवा में जब अल्लाह पाक ने इंसान से पूछा अल्लस्तु बिरब्बिकुम, इंसान ने कहा कालू बला, बेशक ए अल्लाह तो हमारा रब है। ये इसलिए हुआ कि कल यौम हिसाब के दिन अल्लाह पाक की बंदगी का इंसान इनकार ना कर दे। मगर पाकिस्तान में आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है, जिसके तहत आईनी अदालत का क़याम किया जा रहा है। तो यहाँ पर मौजूद कोई भी शहरी अगर ये कह दे कि मुझे पता नहीं चला, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। लाजम है कि हर शहरी बाखबर हो कि कौन सी आईनी तरमीम लाई जा रही है, और हर शहरी वफादार है। और आइन का आर्टिकल 5 कहता है ओबीडियंस टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी सिटीजन। फिर खुदा का तरीक़ाकार ये भी है कि खुदा ने कभी किसी कौम पर उस वक़्त तक अजाब नहीं भेजा जब तक बाखबर करने के लिए पैगंबर ना भेजा हो, और खुदा नोटिस दिए बगैर कोई काम नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से काम खुफिया तरीक़ों से किए जा रहे हैं जो असूल फितरत से मुतसादम है। इस्लामाबाद के अंदर वकला की नुमाइंदगान की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर अफजाल हरीफाल ने खिताब किया, और उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि जजेस खामोश तमाशाई ना बने रहें, बल्कि इस जदोजहद में हमारा साथ दें। उनकी खामोशी बहुत बड़े नुकसान का पेशखामा हो सकती है। उन्हें अपनी आज़ादी का दिफा बैर सूरत करना चाहिए। इस मौका पर कुरान पाक रहनुमाई करता है। कुरान पाक में वाक़या सब्त है। वाक़या सब्त मुख्तरन यूँ है कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को हफ्ते के दिन मछली के शिकार से मना किया, मगर इस रोज़ दरिया में मछली ज़्यादा आया करती थी। कुछ लोगों ने यह तरीक़ाकार अपनाया कि दरिया के साथ एक गड़ा बना लेते हैं, और गड़े में जो मछली आएगी वो अगले रोज़ पकड़ लिया करेंगे। लेकिन कुछ रासबाज लोग थे, उन्होंने कहा कि जगह से पकड़ने की ममानियत नहीं है, बल्कि शिकार की भी ममानियत है, और ये वो शिकार है जो हफ्ते के दिन यहाँ पर आया, लिहाजा इसका शिकार आप लोग नहीं कर सकते। मगर वो लोग ना रुके। वो लोग मंतक के हिसाब से अपने आप को सुपीरियर समझने लग गए। फिर अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह का अजाब में सिर्फ एक तबका जो मना करता था वो बचा। जिस तबके ने खामोशी इख्तियार की वो भी अजाब की नज़र गया, और जो पकड़ता था मछली वो भी अजाब की नज़र हुआ। अब आप खुद से देखें कि 2009 में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाली जजमेंट के मुताबिक 100 से ज़ायद जो जज निकाले गए, क्या उन्होंने चौधरी आमरियत के खिलाफ कोई मरबूत कोशिश की? उनको नहीं पता कि इनको जो निकाल कर जिन लोगों को बिठाया गया, जिन लोगों को लाया गया, उनकी हैसियत भी गैर आईनी है। आप लोगों को नहीं पता कि 18वीं तरमीम केस सुनते हुए इफ्तिखार चौधरी ने इन लोगों को खुद से एक्सटेंशन दी, और उस एक्सटेंशन को सदर की मंजूरी भी हासिल ना हुई, और वो पीरियड इनके सर्व स्ट्रक्चर में गैर कानूनी है, और उस वैकम के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो सकता। आपको नहीं पता कि इफ्तिखार चौधरी ने रिटायरमेंट के बाद अपने हक से ज्यादा बेनिफिट लिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी ली, स्क्वाड की गाड़ियां ली, सिक्योरिटी की गाड़ियां ली। हम लड़ते रहे उसके खिलाफ। आप लोग खामोश तमाशाई क्यों बने? आप लोगों ने फाइलें उठाकर उन्हीं लोगों के सामने पेश होना शुरू कर दिया जिनकी अपनी तकर्री गैर कानूनी थी, और आप सिर्फ रोजी रोटी की तरफ से तवज्जो किए रखा। और अब इस खास मौके के ऊपर फिर एक खामोशी है, सवाए इसके कि हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा था, उसके बाद से कोई फर्दर रद्द अमल ना हुआ, और मुकम्मल तौर पे खामोशी है। क्या आपको नहीं पता कि जस्टिस एम.आर. कियानी ने अयूब खान के खिलाफ एक स्टैंड लिया था, जिस पर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान उनकी बात मानने पर मजबूर हो गया था, और उन्होंने एक अदालती गैरत का मुजाहरा किया था। और आपको नहीं पता कि गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगोदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अब इस मौके के ऊपर
आप लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और आपको रोजमर्रा में देख रहे हैं कि एक शख्स के लिए यह आईनी तरमीम लाई जा रही है, जिनके रोज के मामूलात आपके सामने हैं। और एक हाल ही में जो वाकया हुआ है मुस्तफैन काज़मी का, उसमें चीफ जस्टिस ने प्राइवेट कपड़ों में मलबूस पुलिस वालों को कहा कि इसको पकड़ के ले जाएं। और क्या इस तरह से वो ऑर्डर कर सकते हैं? ऑर्डर जो भी होगा वो इन राइटिंग होगा। आर्टिकल 10 है कोड ऑफ कंडक्ट का, ए जज मस्ट स्पीक थ्रू प्रॉपर रिटन ऑर्डर। और रिटन ऑर्डर की बजाय उन्होंने जबानी ऑर्डर किया। जबानी ऑर्डर की हैसियत क्या है? आपको पीएलडी 1976 सुप्रीम कोर्ट 315 नंबर सफ़े की जजमेंट अबरार हसन की वो ज़हन में होनी चाहिए कि सिर्फ जुडिशल एक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड हैं, बाकी जितने भी एक्ट हैं जज के, उसके लिए वो जवाबदेह है। अब कार्रवाई कर सकते थे, वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई करते, वो जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती तो वो करते, मगर जहां उन्होंने जातियात की और फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या ये एक जज को जेब देता है? और फिर ये क्रिस एंड डोनट का वाकया हुआ, उसमें भी उस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या ये एक जज जो है अपनी अनाद की खातर, अपनी जाती दुश्मनी की खातर सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर सकता है?